देखो, हम बात करेंगे अब राजस्थान के महलों की। तरीका मेरा वही रहने वाला है। सबसे पहले गंगानगर। गंगानगर में कोई महल नहीं है। नज़दीक हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में भी कोई फेमस महल नहीं है। बीकानेर। बीकानेर में तो है बहुत सारे महल। बीकानेर में लालगढ़ पैलेस है, गजनेर महल है, अनूप महल, करण महल, राजाओं के नाम पे महल है वहाँ पे। तो हम बात करेंगे राजस्थान के महलों की, तो इसी तरीके से चलेंगे जो तरीका मेरा हमेशा से चला आ रहा है। इस प्रकार से इन जिलों को देखेंगे, फिर अंदर वाले जिलों को देख लेंगे। तो देखो, बीकानेर। नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे ऐसे कैसे जैसे लिखे हुए हैं हूबहू वैसे ही। बीकानेर में है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़, देखो राजा के नाम पे ही है। जब मैंने आपको इतिहास में महाराजा गंगा सिंह पढ़ाया था, तब भी मैंने पढ़ाया था कि उन्होंने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस बनाया था। लाल पत्थरों का बना हुआ है, क्योंकि बीकानेर में जो बने हुए जितनी भी इमारतें वो लाल पत्थरों की है। वास्तुकार इसका था सैमुअल जैकब। इसका जो वास्तुकार है, क्यों, गंगा सिंह जी तो अभी के थे, तो अंग्रेजों का टाइम पीरियड था। तो अंग्रेजी टाइम पीरियड में इसमें आपको अंग्रेजी प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, मुगल प्रभाव। ठीक है, अंग्रेजी प्रभाव भी आपको देखने को। सैमुअल जैकब उद्घाटन किया था इसका वायसराय होर्डिंग ने। होर्डिंग आप जानते हो, गवर्नर जनरल को वायसराय बोलने लग गए थे बाद में। तो वायसराय होर्डिंग ने इसका उद्घाटन किया। यूरोपियन शैली में बना है, यूरोपियन शैली है ये। और इसमें ये कुछ जो भारतीय और मुगलीय प्रभाव देखने को मिल रहा है। बाकी यूरोपियन शैली होनी ही थी, सीधी सी बात है। वास्तुकारी जैकब था। अनूप संस्कृति लाइब्रेरी और सादुड़ संग्रहालय इसी के अंदर है। अनूप सिंह जो राजा हुए उनके नाम पे लाइब्रेरी है, और सादुल सिंह अंतिम राजा हुए यहाँ के बीकानेर के, उनका यहाँ पे म्यूजियम भी है। लाइब्रेरी तो अनूप सिंह के नाम से खोली गई है, और सादुल सिंह अंतिम थे। तो ये है लालगढ़ पैलेस, जो आपको दिख रहा है लाल पत्थरों का बना हुआ है, लालगढ़ पैलेस। तो गंगा सिंह जी ने बनाया था ये अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, उनके नाम पे। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है लालगढ़ पैलेस का। बीकानेर का सबसे फेमस पैलेस है लालगढ़। गजनेर, देखो कितने सुंदर पैलेस हैं गजनेर। गजनेर महल बीकानेर प्रॉपर में नहीं है, बीकानेर से बाहर जो गजनेर है, गजनेर में होने के कारण से इन्हें गजनेर महल कहा जाता है। और गजनेर किसने बसाया था? गज सिंह ने। तो उन्होंने ही इसको बनाया था। अकाल राहत कार्य हेतु इसका निर्माण हुआ था, और गजनेर झील के किनारे हुआ था। ये तो गजनेर महल कहाँ होंगे? सीधी सी बात है, गजनेर झील के किनारे। गज सिंह ये तो नहीं पूछेंगे कि गज सिंह ने बनाया, नाम ही सेम है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो आपको गजनेर झील दिखाई दे रही है, ये गजनेर झील। और ये महल दिखाई दे रहा है लाल पत्थरों का। ठीक है, ये है गजनेर महल। राजा विशेषकर यहाँ पर शिकारगाह के रूप में इनका यूज करते थे। एक तरह से ये राजाओं का शिकारगाह था। विशेषकर जलचर, जो जल में रहने वाले जीव हैं, उनका भी ये शिकारगाह था। यहाँ शिकार करने आते थे राजा। तो ये है शानदार महल है गजनेर के महल। अनूप महल ये तो राजा अनूप सिंह के नाम पे हो गए। करण महल राजा करण सिंह के नाम पे हो गए, उनके बनाए हुए हैं। अनूप सिंह का तो ऐसे महल तो देखो कॉमन होते हैं, एग्जामिनर क्यों पूछेगा। राजा अनूप सिंह के नाम पे किले के अंदर महल बने हुए हैं। किला इनका जूनागढ़ है, जूनागढ़ के अंदर है ये, जूनागढ़ में है। और करण महल भी कहाँ है? जूनागढ़ में। भाई पहले ये जूनागढ़ ही रहते थे। लालगढ़ पैलेस तो बहुत लेट बना है ना, और शिकारगाह के लिए ये बना हुआ ही।
तो आपके पास में बीकानेर में हो गए लालगढ़ पैलेस। गजनेर झील जानते हो तो गजनेर महल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनूप सिंह राजा जानते हो तो दिक्कत नहीं आएगी। करण सिंह राजा जानते हो तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसलमेर, जैसलमेर में है सर्वोत्तम विलास महल। जैसलमेर के किले में है बादल महल, इंपॉर्टेंट है। बादल महल, बादल महल सबसे इंपॉर्टेंट है सिलावटों द्वारा, क्योंकि बादल महल है ना, बहुत सारे किलों में मिलेंगे आपको। क्योंकि बादल महल उनको कहते थे जो ऊंचे होते थे। भाई बादल ऊंचे होते हैं ना, तो जो ऊंचे ऊंचाई ऊंचाई पे बनाते थे उसको बादल महल बोल देते थे। सिलावटों द्वारा निर्माण, सिलावट क्या होते हैं, जो पत्थरों का काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें सिलावट कहते हैं। महारावल बेरीसाल को बनाकर इन्होंने भेंट किया था। भाटियों का राज रहा है जैसलमेर में। बेरीसाल भाटी को ये भेंट किया था। ये 5 मंजिला है। इसका अन्य नाम ताजिया टावर भी है। देखो ये महल, इस महल का नीचे का सीन तो आपको 1 मंजिल तो ये दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। 2 3 और 4 और 5 मंजिल हो गया। अब ये जो ऊपरी इलाका है ये आपको ताजिया जैसा नहीं लग रहा है? मुसलमानों में जिस प्रकार से ताजिया निकाला जाता है, ताजिया का टावर बनता है जैसे, ताजिया में उस टाइप का लग रहा है, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ताजिया टावर। ठीक है, 5 मंजिला है, 2 नीचे, एक ये मंजिल हो गई, फिर नीचे है। ये ताजिया टावर के नाम से जाना जाता है। ये बादल महल ही है। वैसे ऊपर वाले हिस्से को ही बोलते हैं ताजिया टावर, इस हिस्से को ही। तो बादल महल है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। पीछे आपको जैसलमेर का किला भी दिख रहा है, जैसलमेर में है। जवार विलास महल, देखो जवार विलास आपको याद आ रहा होगा, जैसलमेर में एक राजा हुआ लास्ट टाइम पीरियड में, जवार सिंह, सुना हुआ होगा। सागरमल गोपा पढ़ा था आपने, तो पढ़ा था कि सागरमल गोपा जैसलमेर का क्रांतिकारी था और उसको जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाया किसने था? तो हम सुनते हैं कि ये घटना जवार सिंह के समय हुई थी। याद आया अब? सागरमल गोपा वाली घटना, जवार सिंह। जवार विलास महल ये आपको दिख रहा है, पीले पत्थर, क्योंकि जैसलमेर में कौन से पत्थर काम में आते हैं? पीले पत्थर। तो पीले पत्थरों का बना हुआ ये महल है, जवार विलास महल। जैसलमेर दुर्ग में है, फोर्ट में है। अच्छा क्वेश्चन हो गया। जैसलमेर में तो राजाओं ने अपने फोर्ट के अंदर ही बनाए। जैसलमेर का फोर्ट बड़ा फोर्ट है। तो अब जैसलमेर में कौन सा हो गया सर्वोत्तम? फोर्ट में पढ़ा है अपन ने, जब किले पढ़े हैं तो हमने ये किलों में पढ़ लिया है। एग्जामिनर क्या ऐसे भी पूछ लेता है कि ये महल कौन से दुर्ग में है। तो आपको पता है कि बादल विलास महल, ये सॉरी बादल महल, जवार विलास महल आपको पता है जैसलमेर में, तो जैसलमेर फोर्ट में ही होंगे। तो ये चीज भी है। तो ये बादल महल आपको दिख गया, सिलावटों ने बनाया था, वेरी साल को भेंट किया था। 5 मंजिला है, इसको ताजिया टावर बोलते हैं। ये जवार विलास महल है। जवार सिंह यहाँ के राजा है, तो दिक्कत ही नहीं आनी है। बादल महल सबसे फेमस जैसलमेर का बादल महल है। बाड़मेर, बाड़मेर में है बटाड़ू का कुआं, जिसको बोला जाता है रेगिस्तान का जल महल। बटाड़ू कुआं को रेगिस्तान का जल महल बोला जाता है। वैसे कोई महल वगैरह नहीं है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ आपको। देखो ये कुआं बना हुआ है, इधर ये कुआं रहा, कुएं पे बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। देखो यहाँ पे भी कई मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इधर ये जो पानी गायों के, जिसको खेड़ बोला जाता है राजस्थानी में, जिसमें पानी स्टोर करते हैं गायों के लिए, ठीक है। तो गायें वगैरह जानवर वगैरह पीते हैं, कुएं के पास हमेशा होता था गाँवों में। और ये गरुड़ पर बैठे हुए, तो इस प्रकार का ये जो ये है पूरा संगमरमर का बना हुआ है। ये है बटाड़ू का कुआं, रेगिस्तान का जल महल नाम से इसको जानते हैं।
सिरोही में देखो स्वरूप विलास महल है, केसर विलास महल है, ओखा रानी के महल है, ये अचलगढ़ में है। अचलगढ़ का जो किला है उसमें भी हमने पढ़ा था। तो सिरोही के जो देवड़ा राजपूत हैं, देवड़ाओं का राज सिरोही में, सिरोही को देवड़ा वाटी बोला जाता है। देवड़ा राजपूत किस में रहते थे? उनका किला तो था ही नहीं ना वैसे देखे तो। भाई उनके वो जो किले हैं सिरोही में, अचलगढ़, वो तो खंडर हो चुके हैं, वो तो परमारों के बनाए हुए हैं, बसंतगढ़। फिर कुंभा ने इनका जीर्णोद्धार वगैरह करवाया था। देवड़ाओं का जब राज रहा तो देवड़ाओं इन महलों में रहते थे, स्वरूप विलास महल और केसर विलास महल, ओका रानी के महल अचलगढ़ में। तो कोई फेमस है नहीं सिरोही में। बटाड़ू का कुआं अच्छा क्वेश्चन है। ओखा रानी का महल आ जाए तो अचलगढ़ किले में हमने पढ़ा है। उदयपुर के बहुत अच्छे हैं महल। उदयपुर तो जाने क्योंकि जब इन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया था, जब मेवाड़ और मुगल संधि हो गई, उसके बाद में ये शर्त थी कि चित्तौड़ की मरम्मत नहीं करवाई जा सकती, तो चित्तौड़ हमेशा के लिए छूट गया और उदयपुर की तरफ उदय सिंह ने उदयपुर बसा लिया था और फिर उदयपुर ही विकास होता रहा। तो उदयपुर में देखो जो पिछोला झील है ना, ये पिछोला झील है, तो पिछोला झील में यहां पर एक है, उसे तो बोलते हैं जग मंदिर। एक यहां पर मैं ये हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं तुम्हें, जगत विलास कह दो या जगत निवास महल कह दो, दो है पिछोला झील के अंदर। और पिछोला झील के किनारे किनारे यहां पे सिटी पैलेस है उदयपुर का, जिसको राजमहल बोलते हैं। ये मैंने तुम्हें हिस्ट्री में बताया था। कला संस्कृति है क्या, अगर हिस्ट्री ढंग से पढ़ रखी है तो कला संस्कृति ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। सिटी पैलेस, राजमहल, जग मंदिर, ठीक है। तो सिटी पैलेस जो है, राजमहल जो है, जग मंदिर जो है, उनकी हम बात करें तो जग मंदिर, एक तो ये हो गए जग मंदिर, ये यहाँ पर शाहजहाँ ठहरा था और ये करण सिंह ने बनाए थे। पूरा तो जगत सिंह सेकंड ने, फर्स्ट ने करवाया था, इसके लड़के ने। जग मंदिर, जगत निवास महल है वो जगत सिंह द्वितीय ने बनवाए थे, हिस्ट्री में पढ़ा अपन ने, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। ये वाइट रंग के हैं। इनके ऊपर वाले महलों को धोला महल भी कहते हैं, धोला मतलब सफेद। ये अभी जो है बहुत बड़ी महंगी होटलों में है ये, ठीक है। तो और ये सिटी पैलेस है जो उदय सिंह ने इस जब उदयपुर बसाया था तो अपने रहने के लिए बनाए थे। फिर इसका निर्माण जितने भी राजा आए उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें निर्माण बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, आज का सिटी पैलेस बन गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जग मंदिर की, जो करण सिंह ने बनाए थे। ये रहे, ये आपको पिछोला झील दिख रही है और पिछोला झील के अंदर ये आपको जग मंदिर दिख रहा है। तो ये पूरा पिछोला झील है और इसके अंदर ये जग मंदिर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। जग मंदिर महल निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया था, इतिहास में पढ़ चुके हैं ये। करण सिंह के बेटे जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। जग मंदिर पिछोला झील में स्थित है। जग मंदिर का भव्य गोल महल के भित्ति चित्रण से खुर्रम के यहाँ शरण लेने की जानकारी मिलती है। इसके अंदर जो ये महल है, ठीक है, गोल महल बोलते हैं जिनको, इन गोल महलों के अंदर दीवारों पर चित्रण है जिसमें शाहजहां के यहाँ आने का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि शाहजहां ने, जब मैंने इतिहास में बताया, शाहजहां जब राजकुमार था खुर्रम नाम से, तब उसने अपने पिता से शासन पाने के लिए विद्रोह कर दिया था जहांगीर से। तब करण सिंह इसका दोस्त था मेवाड़ का, तो उसके पास में शरण ले ली थी और करण सिंह ने इसको जग मंदिर में ठहराया था। यहाँ पे पेंटिंग है, उसमें भी इसकी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर गफूर बाबा की मजार है, यहाँ पे छोटी सी एक छतरी टाइप में बनाई हुई है गफूर बाबा की।
और ये कहा जाता है शाहजहां यहाँ रहा था तब उसने एक सूफी संत की यहाँ पे मजार बनाई थी। शाहजहां क्यों, उस समय इसका काम चल ही रहा था। तो उस समय इसका काम चल रहा था, तो गफूर बाबा की मजार भी इसी के अंदर है, और ये शाहजहां ने ही बनाई थी। ये है जगत विलास महल, ये भी पिछोला झील में ही है। पिछोला झील ही है ये। देखो ये वाइट रंग का दिख रहा है आपको, ये होटल है, नामी होटल है यहाँ पे। ये जगत सिंह द्वितीय ने बनाई थी, वो जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया था, ये जगत सिंह द्वितीय महाराणा ने। ये भी पिछोला झील में, इसको लेक पैलेस कहते हैं। उदयपुर के जो लेक पैलेस है, जल महल, वैसे तो दोनों को बोल सकते हैं, जग मंदिर को भी बोल सकते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से महल नहीं है। ठीक है, ये रहने का निवास स्थान है, महल है। और इसमें स्थित धोला महल प्रसिद्ध है। धोला मतलब सफेद। ठीक है, ऊपर वाले महलों को बोलते हैं धोला महल, सफेद रंग के होने के कारण से। तो ये है जगत विलास महल, वर्तमान में होटल है, ये एक फेमस होटल है, जगत सिंह ने बनाई थी पिछोला झील में। ये सिटी पैलेस देखो, ये पिछोला झील है, ये अंदर नहीं है, लेकिन ये पिछोला झील के किनारे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े हैं ये। धीरे धीरे किसी राजा ने एक महल बनाया, फिर दो बने, तीन बने, ऐसे इनका विस्तार होता गया। और ये राजमहल थे, क्योंकि राजा रहता था। जब भाई उदयपुर बसाया, तो उदयपुर में रहने के लिए किला बनाएगा, किला नहीं बनाएगा तो कोई महल बनाएगा। तो उदय सिंह ने जब इसको बसाया तो यहाँ महल बनाया। राजमहल क्यों कहेंगे, राजा का महल है। उदय सिंह ने, इनका उपनाम है राजस्थान का विंडसर महल, विंडसर के महलों से तुलना कर दी गई है इनकी। और ये कहा है फर्ग्यूसन ने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। पिछोला झील के अंदर नहीं है, उसके किनारे हैं। अंग्रेजों के टाइम इनका नाम पड़ गया था सिटी पैलेस, क्योंकि सिटी के पैलेसों को अंग्रेज सिटी पैलेस बोलते थे। विंडसर महल फर्ग्यूसन ने कहा है। कुश महल, कुश महल का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया है। सिटी पैलेस का ही पार्ट है ये, कुश महल सिटी पैलेस के अंदर ही है। महाराणा सज्जन सिंह ने इनको बनाया था। सलम्बुर, सलम्बुर जो जिला है, तो वो मेवाड़ का पार्ट रहा हमेशा से। उदयपुर जिले का भी पहले पार्ट हुआ करता था। उदयपुर जिले से अलग होकर नया जिला बना था सलम्बुर। तो सलम्बुर में देखो, तो सलम्बुर में क्या है, एक तो सलम्बुर में एक झील थी फेमस मेवाड़ की, जयसमंद, वो सलम्बुर जिले में ही आती है। तो जय सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील बनाई थी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो वहां पर राजकुमार या महाराज के महल या महाराणा के महल एक ही बात है, महाराजा के महल, महाराणा फतेह सिंह ने इसको बनाया था। महाराणा फतेह सिंह ने इसको बनाया था जयसमंद झील के किनारे। ये जो जयसमंद झील है, इसके किनारे जब अच्छा मौसम होता था तो राजा यहाँ पे जाते थे। जनरली राजकुमार यहाँ रहते थे, राजकुमार एंजॉय करने जाते थे। तो महाराणा फतेह सिंह ने इनको बनाया था, जयसमंद झील के किनारे है ये। रूठी रानी के महल, ये भी जयसमंद झील के किनारे है। अब जयसमंद झील सलम्बुर जिले में पड़ती है। सलम्बुर में आपको पता ही है, सलम्बुर का इतिहास बहुत पुराना रहा है, रतन सिंह से। सलम्बुर के ठाकुर मेवाड़ के सबसे मेन ठाकुर थे। और सलम्बुर की हाड़ी रानी आपको याद होगी, जिसने सर काट के अपनी निशानी में दे दिया था, सहल कंवर। हाड़ी रानी के महल सलम्बुर में ही होंगे, क्योंकि हाड़ी रानी सहल कंवर कहाँ की थी, सलम्बुर के राजा रतन सिंह की रानी थी। रतन सिंह मेवाड़ का सबसे बड़ा सेनापति हुआ करता था। ये हो गया। तो राजकुमार और महाराणा या महाराजा के महल महाराणा फतेह सिंह ने बनाए थे। रूठी रानी के महल जयसमंद झील के किनारे। रूठी रानी के कई महल हैं,
एक रूठी रानी का महल मांडलगढ़ में है। कहते हैं कि मालदेव ने बनाया था, कभी रूठी रानी वहां आई नहीं, उमादे। एक रूठी रानी के महल दो अजमेर में भी है। एक तो रूठी रानी का महल है अजमेर में, किले में, तारागढ़ में। ठीक है, जो मालदेव राठौड़ की रूठी रानी तारागढ़ में ही रही थी, उमादेव। एक बार जहांगीर से रूठ कर उसकी रानी जो थी नूर जहां, वो अजमेर आई थी, और वो जिन महलों में रही थी वो भी रूठी रानी के महल कहलाते हैं। तो अजमेर में दो हैं, मांडलगढ़ में भी है, भीलवाड़ा में, और सलमपुर में भी है, जो जयसमंद झील है उसके किनारे रूठी रानी के महल हैं। तो राजस्थान में हमें 3-4 रूठी रानी के महल देखने को मिल जाते हैं। और हाड़ा रानी तो आपको पता ही है, सलमपुर की थी। डूंगरपुर में चलते हैं। डूंगरपुर में देखो बादल महल। बादल महल एक कहाँ पे आ गया था, जैसलमेर में, वो फेमस है। उसके अलावा एक बादल महल बहुत ज्यादा है, मैं बताऊंगा वही जो एग्जाम में तुमसे पूछे जा सकते हैं। महारावल वीर सिंह ने बनाया था, डूंगरपुर के शासक ने। जूना महल वेरी इंपॉर्टेंट है। जूना महल का निर्माण महारावल वीर सिंह ने करवाया था। जूना पैलेस, देखो दो चीजें हो गई, जूना गढ़ और जूना महल, दोनों अलग चीज है। जूना गढ़ आए तो बीकानेर है, और जूना महल आए तो डूंगरपुर है। 7 मंजिला है ये, और इसका निर्माण किले की भांति हुआ है। देखो ये बहुत बड़ा महल है, लेकिन मैंने इसका बैक पार्ट लिया है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 मंजिला है ये। तो 7 मंजिला होने के कारण से ये महल फेमस है। 7 मंजिल तो है ही है इसके निर्माण में, अब तुम देखो। उसके अलावा किले की भांति हुआ है, मैंने इसका पूरा पोर्शन नहीं लिया, यानी इसमें भी बुर्जें हैं। जैसे किले में होती है ना सुरक्षा के लिए, जैसे बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती है, तो महल के भी चारों ओर वैसी बड़ी बड़ी बुर्जें बनाई गई है। तो यह इसका निर्माण किले की भांति हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। जब देखो मैं डबल मोस्ट लगा देता हूं ना, एक मोस्ट लगाता हूं, तो इसका मतलब है कि वो मोस्ट है। लेकिन जब मैं डबल मोस्ट लगा देता हूं, तो इसका मतलब उसका अंदर का मैटर भी मोस्ट है। तो ये भी है कि कौन से महल का निर्माण किले की भांति हुआ है। जूना महल का भित्ति चित्रण के लिए फेमस है, शीशों के कार्य के लिए ये प्रसिद्ध है। देखो उदय विलास पैलेस, ये राजाओं के गेप सागर, क्योंकि आपको पता है कि डूंगरपुर के राजाओं का कोई किला तो है नहीं। किला नहीं है तो वो कहाँ रहेंगे, पैलेसों में रहेंगे, तो पैलेस ही होंगे वहां। तो उदय विलास पैलेस नाम से ही पता चल रहा है कि महारावल उदय सिंह ने, तो जो नाम से पता चलते हैं ना, उनका निर्माण करता नहीं पूछते कभी भी। उदय विलास पैलेस है कहां पर, डूंगरपुर में है। और कौन सी झील है डूंगरपुर की फेमस, डूंगरपुर सिटी में राजाओं के पास में गेप सागर झील है। एक थाम्बिया महल, ये शिव सिंह ने बनाया था, ये भी गेप सागर झील के किनारे है, ये आपको दिख रहा है। ये देखो एक थंबे के जैसा महल लग रहा है, इसको बोलते हैं एक थाम्बिया महल। ये जो एक थाम्बिया महल आपको दिख रहा है, ऐसा ही एक महल जोधपुर में भी है, उसको बोला जाता है एक थंबा महल। और वो जोधपुर के अंदर है। एक थाम्बिया और एक थंबा। थंबा मतलब होता है स्तंभ जैसा, जैसे कोई खंबा लग रहा हो वैसा महल को इस डिजाइन में बना देना। शिव सिंह ने बनाया था ये, गेप सागर झील के किनारे। तो आपके पास में है बादल महल है डूंगरपुर में, ये सबसे फेमस है, राजा इसी में रहता था शुरू में। फिर तो युद्धों का खतरा, देखो ये महल जो बने ना, जो सुंदर सुंदर महल जो मैं ये बातें कर रहा हूँ, उदय विलास, एक थाम्बिया, जब राजाओं के युद्ध के खतरे टल गए,
मुगलों का पतन हो गया और अंग्रेजी राज आ गया और सहायक संधियां हो गई, उसके बाद बने सुंदर सुंदर महल। उससे पहले तो चूने के बड़े बड़े महल ऐसे ही बनते थे, जो सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाए जाते थे, युद्धों को देख के, जिनमें ज्यादा कुछ होता नहीं था, मेन फोकस सुरक्षा का रहता था। चित्तौड़गढ़ में आ जाते हैं, डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा में कोई फेमस नहीं है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की में आते हैं तो किले में आते हैं, तो किले में नवलखा भंडार, नवलखा बुर्ज या नौकोठा महल भी बोल देते हैं इसको, ये महाराणा बनवीर ने बनाई थी। मैंने आपको जब महाराणा बनवीर इतिहास में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था उस समय भी कि चित्तौड़ के किले में एक महल है, नौलखा महल, नौकोठा महल, नवलखा भंडार, नवलखा बुर्ज। बुर्ज क्यों कहते हैं? बुर्ज होती है जो किले का मोड़ होता है ना, उसको बुर्ज बोलते हैं, मोटी दीवार। तो उसके सहारे उसी में एक महल भी तो बनाया जा सकता है। इधर कोना कोना उसका बुर्ज हो जाएगा, अंदर तो महल ही होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वही है नवलखा भंडार। बनवीर जो दासी का पुत्र था, उसने बनाया था। ये अपन ने बात भी कर ली थी। फतेह प्रकाश महल, नाम से ही पता चल रहा है किसने बनाया है, महाराणा फतेह सिंह ने। महाराणा फतेह सिंह आपने नाम सुन रखा है, ज्यादा पुराना नहीं है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के टाइम का ही है, और बिजोलिया आंदोलन हुआ था फतेह सिंह के समय। तो देखो ये जो महल दिख रहा है, मैंने आपको एक बात बताई कि राजा महाराजाओं के ज्यादातर महल अंग्रेजों के आने के बाद ही बने। तो ये जो महल आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्तौड़ के किले में है, दोनों ही चित्तौड़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ में ही है ये भी चित्तौड़ दुर्ग में, अपन ने दुर्ग में पढ़ा है ये। और फतेह प्रकाश भी चित्तौड़ दुर्ग में है। महाराणा फतेह सिंह ये रहे, महाराणा फतेह सिंह ने, अब वर्तमान में ये है ना संग्रहालय है, राजकीय गवर्नमेंट का म्यूजियम है ये। कभी आप जाओगे तो यहाँ पे आप म्यूजियम देखोगे गवर्नमेंट का, ये राजकीय म्यूजियम में है। आपको किले में सभी चीजें खंडर दिखाई देगी, लेकिन ये तो नया है ना। खंडर तो ऐसे है कि वो मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया था उनको, विदेशी आक्रांताओं ने। जब उन्होंने इनको तोड़ दिया था, तब वो फिर शर्त हो गई थी अकबर के साथ में कि पुनः, अकबर के क्या सॉरी, जहांगीर के साथ, जीर्णोद्धार नहीं कराओगे। तो फिर ये महल तो अभी का है, तो ये थोड़ा अच्छी अवस्था में है। भीलवाड़ा के अंदर भी रूठी रानी के महल है, मांडलगढ़ में। रूठी रानी के महल पहले भी आ गए, सलम्बुर, जयसमंद झील के किनारे। सरदार निवास महल, बनेड़ा महल, सरदार निवास तो इसलिए कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है सरदार सिंह ने बनाए थे। बनेड़ा महल इसलिए कहते हैं क्योंकि बनेड़ा में बनाए थे, बनेड़ा ठिकाने में, तो बनेड़ा महल बोल देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। बनेड़ा महल किसने बनाए थे? बनेड़ा महल सरदार सिंह ने बनाए थे। तो मांडलगढ़ में भी है रूठी रानी का महल। कहा जाता है कि मालदेव राठौड़ जिसकी रूठी रानी थी, उमादे इतिहास में हमने पढ़ा, उसके लिए यहाँ महल बनाए थे, लेकिन वो कभी यहाँ पे आई नहीं थी। कोटा, कोटा में देखो, कोटा के अंदर है अबली मीणी के महल। अबली मीणी कोटा के अंदर, ये अबली मीणी जो थी, ये राव मुकुंद सिंह की हाड़ा की पासवान हुआ करती थी। पासवान किसे बोलते हैं? वो दासी जो रानी के बराबर दर्जा ले लेती है, उसे पासवान बोला जाता है। मुकुंद सिंह हाड़ा को पसंद थी अबला मीणी, तो अबला मीणी के लिए अलग से महल बनाए। जो ये दर्रा अभ्यारण्य है ना, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, मुकुंदरा की पहाड़ियां, तो ये मुकुंद सिंह के नाम से ही नाम पड़ा है, मुकुंदरा हिल्स। तो
इन्हें हाड़ौती का ताजमहल बोला जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा था कर्नल टोड ने इनको। ये रहे, ये वर्तमान में इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। इन्हें राजस्थान का दूसरा ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, राव मुकुंद सिंह हाड़ा की पासवान थी। तो एक क्वेश्चन तो ये भी हो गया कि अबला मीणी किसकी पासवान थी? मुकुंद सिंह हाड़ा की पासवान थी। अभेड़ा, अभेड़ा महल, अभेड़ा एक गांव है, अभय सिंह ने बनाए थे, तो अभेड़ा इसी ने बसाया, तो अभय सिंह के नाम पे ही हो गया। हाड़ौती का इनको हवा महल बोला जाता है, अबेड़ा महलों को। ताजमहल तो बोलते हैं अबला मीणी के महलों को, और अबेड़ा महल को क्या बोला जाता है? हाड़ौती का हवा महल बोला जाता है। गुलाब महल, जेत्र सिंह, ये गुलाब महल कौन सा है? देखो क्या हुआ था, पहले कोटा और बूंदी एक ही हुआ करता था। पहले इसका नाम बूंदी था, बूंदी रियासत, या इसको हाड़ौती बोलते थे। तो बूंदी और कोटा पहले एक ही था। फिर बूंदी में ही था जेत्र सिंह। जेत्र सिंह ने जब गुलाब महल बनाया सबसे पहले, इस गुलाब महल के साथ ही कोटा के दुर्ग की नींव रखी गई। क्योंकि कोटा का दुर्ग बनाना तो सबसे पहले ये गुलाब महल ही बना था। और गुलाब महल किसने बनाया था? जेत्र सिंह ने बनाया था। कोटा का हवा महल, कोटा का हवा महल राम सिंह द्वितीय ने बनाया था। जिस प्रकार से हवा महल में आपको खिड़कियां टाइप की डिजाइन दिखाई देती है, उसी टाइप का है ये कोटा का हवा महल। हूबहू वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का सा झलक है, हल्की सी। खिड़कियां बहुत ज्यादा है, झरोके बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हवा महल बोल देते हैं इसको। राम सिंह द्वितीय कोटा का नाम सुना हुआ होगा आपका। राम सिंह द्वितीय जिसके समय कोटा में क्रांति हुई थी, वो है ये। वेली टावर घंटाघर, घंटाघर है वेली टावर, ये उमेश सिंह द्वितीय का बनाया हुआ है। उमेश सिंह द्वितीय कोटा के शासक थे केसरी सिंह बारठ के टाइम पीरियड के हैं ये। छत्र विलास के जग मंदिर, छत्र विलास, ये छत्र विलास जो है ना, एक तालाब है, तालाब जग मंदिर है वहां पे, कोटा के जग मंदिर। दुर्जन साल की जो सिसोदिया रानी थी ब्रज कंवर, दुर्जन साल की जो सिसोदिया रानी थी ब्रज कंवर, उसने बनाए थे ये कोटा में छत्र विलास। इसके आसपास ही कोटा के शासकों की छतरियां भी हैं, छत्र विलास बाग के पास में ही। तो कोटा में अबला मीणी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट। अबेड़ा महल, इनको हवा महल बोल देते हैं। अबला मीणी वाले मोस्ट है, इनको ताजमहल बोल देते हैं। गुलाब महल सबसे पहले यही बना था कोटा में। हवा महल राम सिंह का बनाया, वेली टावर घंटाघर उमेश सिंह का बनाया, छत्र विलास के जग मंदिर दुर्जन साल की सिसोदिया रानी ब्रज कंवर के बनाए हुए हैं। अब देखो कोटा, कोटा से इधर चलते हैं तो आता है झालावाड़। झालावाड़ में देखो इंपॉर्टेंट है लकड़ी का, कास्ट मतलब लकड़ी का रेन बसेरा। ये महाराजा राजेंद्र सिंह ने स्थापित करवाया था। यहाँ के जो राजेंद्र सिंह झाला थे, झालावाड़ के शासक द्वारा स्थापित, झालाओं का राज था, इन्होंने ये स्थापित करवाया था। किशन सागर झील के किनारे है ये, और देहरादून वन शोध संस्था द्वारा निर्मित है। देहरादून में आज भी चलती है, आपको पता है, वन शोध संस्थान वर्तमान में भी देहरादून में ही है, अंग्रेजों की स्थापित की हुई थी ये। तो यहाँ पर एक मॉडल प्रदर्शनी हुई थी, उसमें ये मॉडल
था, लकड़ी का जो महल था वो रीस्टोर भी हो सकता, मतलब खुल के वापस लगने वाला। राजेंद्र सिंह झाला को ये पसंद आया और वो लेकर आ गए इसको। और इसका मूल रूप तो लगभग कहते हैं कि आग लगने से नष्ट हो गया था। ये जो किशन सागर झील के किनारे आपको मॉडल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है लकड़ी का जो महल किशन सागर तालाब या झील के किनारे है। गढ़ भवन पैलेस, मदन सिंह झाला। देखो गढ़ भवन पैलेस क्यों कहते हैं इनको, मदन सिंह झाला ही झालावाड़ का पहला राजा था। कोटा से इसको अलग रियासत बना के दी थी, इतिहास में सब चर्चाएं हो चुकी है। मदन सिंह झाला को झालावाड़ रियासत बनाकर दी गई और ये अंग्रेजों ने बना के दी कोटा से अलग करके। तो अब कहीं तो रहेगा ना राजा, तो झालावाड़ में रहेगा तो अपना गढ़ बनाएगा। तो अब क्या है, अंग्रेजों का राज आ गया तो इतने बड़े किले बनाने की तो जरूरत ही थी नहीं सुरक्षा हिसाब से। तो गढ़ तो बनाया लेकिन पैलेस टाइप का गढ़ बनाया, समझ रहे हो। तो ये चीज है, तो इनको गढ़ भवन पैलेस बोलते हैं। झालावाड़ के जो बनाए वो मदन सिंह झाला ने बनाए थे। झालावाड़, अब ऊपर चल रहे हैं वापस। तो स्वाईमाधोपुर, स्वाईमाधोपुर में रणथंभौर का किला है। ये तीनों के तीनों ही रणथंभौर में ही है, और तो स्वाईमाधोपुर में कहाँ होंगे, रणथंभौर फोर्ट में है। अमीर महल, हमने रणथंभौर के किले में भी पढ़ लिया है। अमीर महल, सुपारी महल, जोगी महल। हमीर महल याद रह जाता है क्योंकि हमीर रणथंभौर का महान शासक था। सुपारी महल, सुपारी महल इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस महल में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और चर्च भी है। यह मंदिर भी रहा है, हिंदुओं का राज रहा, मस्जिद रहा, मुसलमानों पर का अधिकार रहा इस पे, चर्च रहा। अंग्रेज यहाँ पर लंबे समय तक अपने आरामगाह के रूप में इसको यूज करते थे, तो यहाँ चर्च भी है। जोगी महल, जोगी होते हैं जो संत होते हैं वो, उन लोगों का, तो ये जोगी महल है। तो ये तो अपन ने बात कर ली थी, तीनों ही रणथंभौर दुर्ग में है। स्वाईमाधोपुर के ऊपर चलते हैं तो करौली। तो करौली के जो राजा हैं वो जनरली जो रहते थे, जो उनके सिटी पैलेस बोल सकते हो आप, करौली के राजमहल, ये करौली के सिटी पैलेस हैं एक तरह से। और भंवर विलास पैलेस ये गणेश पाल ने बनाया था। ये नया पैलेस है, आपको पता है, ये तो जब करौली के राजा जनरली इन्हीं में रहते थे, और ये बाद में बड़े बड़े पैलेस बनाए गए अंग्रेजों के टाइम में। शांति काल था एक तरह से वो, जिसमें लंबे समय तक युद्ध नहीं हुए, तो उस समय महलों का और इनका निर्माण काफी हुआ। भंवर विलास पैलेस। ऊपर चलते हैं धौलपुर, धौलपुर में है निहाल टावर, ये आपको दिखाई दे रहा है। निहाल टावर राजस्थान का सबसे ऊंचा घंटाघर है। निर्माण निहाल सिंह ने करवाया था, तभी निहाल टावर नाम है। जाट शासक, इसका निर्माण पूरा राम सिंह ने करवाया था। अच्छा क्वेश्चन है, अब निहाल टावर किसने बनाया है? तो ये तो निहाल सिंह नाम है। एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा, कभी पूछे अगर उसको कि निर्माण पूछना हो तो वो ऐसे पूछेगा धौलपुर का घंटाघर किसने बनाया, तो निहाल सिंह आ जाता है। बाकी निहाल टावर तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, सबसे बड़ा यही है, सबसे ऊंचा लंबा यही है राजस्थान में। अगर घंटाघर तो बहुत हैं, वेली टावर घंटाघर अभी हमने बात की थी, कोटा में है, सब जगह है घंटाघर, तो बड़े सिटियों में टाइम के लिए थे, लेकिन सबसे बड़ा धौलपुर में है निहाल टावर। डिग, भरतपुर और डिग दो जिले हैं, पहले एक ही रियासत थी भरतपुर रियासत। जब भरतपुर रियासत की शुरुआत हुई तो वो डिग से ही हुई थी। भरतपुर के जाट शासकों की जो पहली राजधानी रही वो डिग रही। डिग से फिर बाद में सूरजमल जाट ने भरतपुर बसाया था, तो पहले डिग ही थी। तो डिग के महल बनाए हैं मदन सिंह ने,
पहले जाट शासक बदन सिंह, फिर उसका लड़का सूरजमल जाट। इसमें प्रमुख महलों में आपको सावण भादो महल, गोपाल महल, जो काले पत्थर का झूले नुमा शाहजहाँ का सिंहासन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, काले पत्थर का लाया गया था ये, लूट कर लाया गया था ये। तो काले पत्थर का झूलेनुमा शाहजहाँ का जो सिंहासन है वो यहाँ पे लगा हुआ है गोपाल महल में। दिल्ली आगरा लूटा था। सूरज भवन है, कृष्ण भवन है, नंद भवन है। ये श्रावण भादो महल, गोपाल महल, डीग के जल महल, महाराजा सूरजमल जाट। जल महल सूरजमल ने बनाए थे। जल महलों की नगरी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे जल महल है, ये दिख रहे हैं ना आपको, एक और दो और तीन और इस प्रकार और भी इसमें जल महल है डिग में। तो डिग को बोला जाता है जल महलों की नगरी। डिग के महल और जल महल दो टाइप हो गए। महलों में बदन सिंह और सूरजमल जाट दोनों का योगदान रहा है। जल महलों में सूरजमल जाट। जल महलों की नगरी किसे बोला जाता है? क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे इसमें महल हैं, तो इसे जल महलों की नगरी बोला जाता है डिग को। डिग जाट वंश की पहली राजधानी रही थी। प्रॉपर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में किशोरी महल है, भरतपुर में कोई खास नहीं है, ठीक है, किशोरी महल। अलवर में आओ, अलवर के सिटी पैलेस। अलवर के सिटी पैलेस जिनको विनय विलास महल बोला जाता है, इसमें बख्तावर सिंह का योगदान है, फिर विनय सिंह का योगदान है। विनय सिंह का ज्यादा योगदान है, इसलिए इनका आज नाम भी विनय विलास पैलेस, जिनको अंग्रेजों के टाइम में सिटी पैलेस कहने लगे। अंग्रेज अलवर बहुत आते थे, एक तो नजदीक पड़ता था दिल्ली से, और अलवर वास्तव में खूबसूरत। अलवर है ना, मैं कहता हूँ कि अलवर जिले को जो जिस प्रकार से पर्यटन में महत्व नहीं मिला, ये बहुत ही गलत है। अलवर देखे तो जयपुर के टक्कर का है, सच में है ये। अगर अलवर की धरोहरों को सुरक्षित किया जाए, उसके किलों को सुरक्षित किया जाए, तो मैं कह रहा हूँ जयपुर को ही टक्कर दे देगा पर्यटन में, टक्कर देने वाला है अलवर। एक विशेषता है, दिल्ली से नजदीक है। उसके अलावा आपके पास सरिस्का है, सरिस्का के अंदर चीजें आकर्षित करोगे तो बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है, बहुत ही ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। अलवर में इतनी इतनी सारी चीजें हैं, और अंग्रेज यहाँ पे बहुत इंजॉय करने के लिए अलवर बहुत आते थे, सबसे ज्यादा अलवर ही आते थे। नजदीक भी था और सरिस्का वगैरह मौसम अनुकूल रहता था। तिजारा में हवा बंगला है, बख्तावर सिंह, हवा बंगला बख्तावर सिंह का है। सिलीसेड महल बहुत ही सुंदर है, देखो ये, मैं कह रहा हूं ना अलवर जैसा, तो सिलीसेड महल देखो ना, ये सिलीसेड झील है। सिलीसेड झील के किनारे ये है पहाड़ों पे, कितना सुंदर दृश्य देख रहे हो आप। सिलीसेड महल ये विनय सिंह ने बनाए थे अपनी रानी शीला के लिए, सिलीसेड झील के किनारे, इसलिए इनको सिलीसेड महल बोलते हैं। अलवर के जल महल भी बोल देते हैं इनको वैसे, ठीक है, ऐसा कोई जल महल वाला उपनाम इतना फेमस नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलीसेड महल किसने बनाए थे? विनय सिंह ने। किसके लिए बनाए थे? रानी शीला के लिए। अब झील तो सिलीसेड होगी। सरिस्का पैलेस निर्माण करवाया जय सिंह ने ड्यूक ऑफ एडिन के आगमन पर। अलवर में जो ज्यादातर निर्माण है वो विनय सिंह के हैं और कुछ जय सिंह के हैं। सरिस्का के अंदर देखो ये रहा, वर्तमान में शानदार बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है। ड्यूक ऑफ एडिन के आगमन पर बनाया था। अंग्रेज जब आते थे सरिस्का में काफी टाइम रुकते थे, सिलीसेड महलों में रुकते थे, सरिस्का पैलेस में रुकते थे। सरिस्का पैलेस आपने देखा भी होगा, एक फिल्म थी बॉलीवुड की, करण अर्जुन। करण अर्जुन में ठाकुर की हवेली रहती है ये,
कई फिल्मों में ये हवेली के रूप में इस्तेमाल की गई है। तो ये सिलीसेड महल है। विजय मंदिर महल, विजय मंदिर महल जय सिंह के बनाए हुए हैं। तो एक है विजय मंदिर गढ़, विजय मंदिर गढ़ अलग है। गढ़ है बयाना, बयाना फोर्ट है ना, बयाना दुर्ग को ही विजय मंदिर गढ़ कहा जाता है, क्योंकि विजयपाल यादव ने बयाना बसाया, बयाना का दुर्ग बनाया। ये महल है, ये भी जय सिंह का बनाया हुआ है। होप सर्कस या कैलाश बुर्ज जिसको बोलते हैं, ये तेज सिंह ने, जो लास्ट में थे राजा अंतिम वायसराय, जो लॉर्ड लिनलिथ को था, ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस टाइम पीरियड में था, के आगमन पर उसकी पुत्री मिस होप के नाम पर इसका नाम रखा था। तेज सिंह तो अंग्रेजों का खास था, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको गद्दी पर बिठाया था जय सिंह को हटाकर। तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को जब यहाँ आया, तो उसकी जो पुत्री थी मिस होप, उसके नाम पे इसका नाम होप सर्कस रख दिया था, और जनरली ये कैलाश बुर्ज के नाम से जानी जाती है। लास्ट थे तेज सिंह अलवर में। अब जयपुर में चलते हैं। तो जयपुर के अंदर तो आपको पता ही है, जयपुर में तो खूब निर्माण है, ठीक है, तो उनको अपन देखेंगे। जयपुर के निर्माण, आमेर के महल, आमेर जब बना था तो टुकड़ों में बनाया आमेर, आमेर के किले के महल है ये। आमेर के महल मतलब आमेर का जो दुर्ग बना है वो स्टेप बाय स्टेप बना है महलों के रूप में। आमेर के महल के अंदर, महलों में दीवाने आम फेमस है, दीवाने खास है। वैसे आमेर दुर्ग में मैं बता चुका हूं तुम्हें, शीश महल है। तो दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, ये मिर्जा राजा जयसिंह का कमाल है, मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर में काफी महल, तो पुराने जो महल है वो मान सिंह के बनाए हुए हैं। मान सिंह के पिता भगवंत दास ने भी कुछ किया, कुछ महल मान सिंह के हैं। फिर मिर्जा राजा जयसिंह, फिर जो जयसिंह था ना, सवाई जयसिंह, उसने फोकस जयपुर बसाने पर और जयपुर पे किया था। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसके महल भी नहीं है, उसके भी महल है, जयसिंह के भी बनाए हुए सवाई जयसिंह के, लेकिन फिर वो जयपुर की तरफ सिटी पैलेस बनाकर जयपुर बसाकर जयपुर पे ध्यान देने लग गया। सिटी पैलेस जो चंद्रमहल है, चंद्रमहल है, सिटी पैलेस का रियल नाम है चंद्रमहल। जब जयपुर बसाया सवाई जयसिंह ने, तो जयपुर में रहने के लिए तो कुछ बनाएगा, खुद कहाँ रहेगा, तो खुद मैदानों में जयपुर बसाया गया, तो चंद्रमहल बनाया गया, जिसको सिटी पैलेस बोलते हैं। सवाई जयसिंह जिसने जयपुर बसाया, इसका वास्तुकार वही था जो जिसने जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्ट। इसकी सजावट एएच मुल्लर से बाद में करवाई गई। सवाई मान सिंह द्वितीय जो अंतिम राजा थे, जयपुर के लास्ट राजा थे, आपको पता ही है, जो हमारे राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख रहे। उन्होंने इसको काफ़ी, इसमें नई डिज़ाइन वगैरह, लुक वगैरह दिलवाया था। तो सजावट करवाई थी एएच मुल्लर नाम से, एक अंग्रेज से। विश्व के 2 सबसे बड़े इसमें चांदी के पात्र रखे हैं, सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय के। ये मैंने तुम्हें हिस्ट्री में बता दिया था कि सवाई माधो सिंह द्वितीय, जो मान सिंह है ना, ये अभी हम लास्ट वाला, इसके पिता थे माधो सिंह द्वितीय। वो इंग्लैंड गए थे राजा के राज तिलक में, तब वो 2 चांदी के पात्रों में गंगाजल भरा के ले गए थे, क्योंकि वहाँ पे क्या सिस्टम था कि अपने ये मानते थे हिंदू धर्म में कि विदेशी यात्राएं हिंदू धर्म में वर्जित है, एक तरह से कि धर्म भ्रष्ट हो जाता है और बातें चलती हैं। विदेशी यात्राएं हिंदू धर्म में नहीं करते थे। तब माधो सिंह गए, क्योंकि जाना था इंग्लैंड, राजा का राज तिलक था, बुलावा आया था। तब चांदी के पात्रों में वो गंगाजल भरा के ले गए थे, और वो वापस जब आए ना, गंगाजल वहाँ पीने नहाने के लिए काम में लेते थे, बहुत बड़े। अब ये दोनों पात्र आज सिटी पैलेस में पड़े हैं, दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं ये, माधो सिंह द्वितीय के टाइम के।
सिटी पैलेस 7 मंजिला है। अब इसमें तुम्हें ना 7 मंजिलों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका क्रम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 7 मंजिला है सिटी पैलेस। तो इसमें देखो जो नाम दिए गए हैं 7 मंजिलों के, चंद्र महल जो सबसे नीचे वाला है। सिटी पैलेस को चंद्र महल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मूल है ना इसका, वो चंद्र महल है। फिर है सुख महल, सुख निवास, सुख महल। फिर है रंग महल। फिर है शोभा निवास, ठीक है। और फिर है छवि निवास, फिर है श्रीनिवास, और फिर लास्ट का मुकुट मंदिर। यानी जो ये लास्ट ये है ना, ये चंद्र महल है। जो लास्ट वाला है ये चंद्र महल है। और चंद्र महल से ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ये सुख महल है। और इससे ऊपर वाला हिस्सा है ये रहा, या ये जो नीचे आपको इसके पीछे फोटो नहीं दिखाई दे रही, ये पीछे जो महल है वो, ठीक है, वो इसके पीछे छुप गया ना, इसलिए नहीं दिख रहा। तीसरा जो महल है वो है रंग महल। और फिर ये चौथी बिल्डिंग है ये है शोभा महल। और ये है छवि, शोभा की छवि। और ये है श्री। और सबसे ऊपर क्या होता है, मुकुट। तो ये 7 महल है, क्रम से ही है। इसको याद भी कर सकते हो कि चंद्र सुख के रंग शोभा में छवि श्री मुकुट की। कैसे भी याद कर लो, तुम अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो कि चंद्र सुख के रंग में शोभा की छवि श्री मुकुट की। कैसे ही बना लो तुम, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। अलग अलग तरीके हैं। जैसे अब इसमें और तरीका क्या हो सकता है कि और तरीका ये हो सकता है ट्रिक बनाने का, अगर तुम्हें ये चंद्रमहल सुखमहल रंगमहल, तो एक एक शब्द को भी पढ़ सकते हो, चंद सु। लेकिन इसमें क्या है, वो बनता नहीं है थोड़ा सा। तो चंद्र सुख नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके रंग में शोभा है ना, उसकी छवि है वो श्री मुकुट सी हो गई है। चंद्र सुख के रंग में रंग गई है वो शोभा, और उसकी छवि श्री मुकुट सी हो गई है। श्री मतलब है लक्ष्मी को बोला जाता है श्री। उसकी छवि श्री मुकुट सी हो गई है। तो कैसे भी बना लो, ठीक है। चंद्र के सुख में, चंद्र सुख में उसके रंग में शोभा की छवि श्री मुकुट हो गई है। तो ये 7 मंजिलें हैं, वो किसकी है, सिटी पैलेस की, जयपुर वाले की, जिसको चंद्र महल बोल देते हैं। जल महल, जल महल भी हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में, मैं बता चुका हूं तुम्हें किसने कौन सा महल बनाया है। जल महल, ये मानसागर झील बोलते हैं इस झील को, और ये सवाई जयसिंह ने बनाया था। इसका कार्य पूरा होते होते सवाई प्रताप सिंह आ गया था। जल महल बहुत ही शानदार है, सवाई जयसिंह ने बनाए हैं। अपन ने हिस्ट्री में बात की थी कि अश्वमेध यज्ञ में जो साधु आए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाया था सवाई जयसिंह ने। तो अश्वमेध यज्ञ में जो साधु आए थे उनको ठहराने के लिए ये बनाया गया था। सवाई जयसिंह भारत का अंतिम राजा है, हिंदू राजा, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। हवा महल, हवा महल का निर्माण 799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा हुआ था। सवाई प्रताप सिंह में भी पढ़ा, इसकी डेट ध्यान रखनी है, क्योंकि एक तो हमारे पास इसकी डेट है और हवा महल है जो हमारी पहचान है। अगर आप हैदराबाद के व्यक्ति को पूछोगे तो वो जयपुर आते ही उसके दिमाग में फोटो हवा महल की आएगी, इतना प्रतीक बन चुका है हवा महल। तो इसकी पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। मैं हमेशा आपसे बार बार कहता हूँ, जो फेमस है उसका डीप क्वेश्चन आता है। तो 1799 में
सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनाया था जो 5 मंजिला है। डेट याद रखनी है। 953, जिसमें खिड़कियां हैं। 88 फुट है। 365 जाली और झरोके हैं। उपनाम इसे कृष्ण का मुकुट कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कृष्ण का मुकुट कहा है। वास्तुकार इसके लालचंद उस्ता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिल्पी है। बिना नींव पर बना महल है, ये भी खास बात है। 5 मंजिला है लेकिन नींव नहीं है इसके। कृष्ण का मुकुट बोला जाता है इसको क्योंकि इसकी डिजाइन है वो कृष्ण के मुकुट के समान है। 953 खिड़कियां हैं। सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। ये सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनाया। 953 खिड़कियां आपको दिखाई दे रहा है। ये इसलिए बनाया था उसने कि इसमें इतनी खिड़कियां झरोके बनाए थे कि जब क्या है, हवा महल के सामने से जयपुर में 2 सवारियां फेमस है, गणगौर की सवारी और तीज माता की सवारी। जब ये सवारियां निकलती है तो राजघराने की औरतें इनको देख सके, इसलिए ये बनवाया गया। तो वो इन झरोकों से इसको देख सकती थी, इसलिए ये बनाया गया था। तो ये 5 मंजिला है। इसमें 5 मंजिलों के नाम भी है। जो सबसे नीचे वाली मंजिल है इसका नाम है प्रताप मंदिर। ये है रतन मंदिर। ये है विचित्र मंदिर। जो तीसरी बिल्डिंग है उसका नाम है विचित्र मंदिर। और जो चौथी मंजिल है उसका नाम है प्रकाश। और 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर, हवा महल। ठीक है, हवा मंदिर 5वीं मंजिल है इसकी। ठीक है, तो ये क्रम है इसका। प्रताप, रत्न, विचित्र, प्रकाश। और वो याद रखना है। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि मैंने कह दिया ना ये बहुत फेमस है, इसलिए इसकी मंजिलों के नाम आपको पता होने चाहिए। एग्जामिनर फंसा सकता है तुम्हें। ठीक है, तो प्रताप, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। प्रकाश हवा दो चीज तो ये हो गई। प्रताप, रतन, विचित्र। इसकी ट्रिक ये है कि प्रताप का रतन बड़ा विचित्र है। रतन पुत्र को बोलते हैं वैसे, विचित्र है। प्रताप का रतन विचित्र है। और प्रकाश और हवा याद रख सकते हो तुम। कैसे भी बना लो कि प्रताप का जो रत्न है वो बड़ा विचित्र है। प्रताप का रत्न बड़ा विचित्र है। प्रकाश और सबसे ऊपर हवा। आदमी को जीने के लिए प्रकाश और हवा चाहिए। प्रकाश है फिर हवा है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, कैसे तुम्हें जैसा हो, लेकिन याद करना है ये पांचों। एडविन ने इसके बारे में क्या कहा है कि ये तो अलादीन का जिन भी इससे मनमोहक स्थान का सर्जन नहीं कर सकता। एडविन ने इसकी तारीफ करते हुए लिखा है, मोस्ट है, कि ऐसा तो अलादीन का जिन भी नहीं बना सकता इतनी सुंदर इमारत। तो वो भी इतनी सुंदर जो रचना है वो नहीं कर सकता है। तो ये चीज है, एडविन ने कहा है। अब देखो सिसोदिया रानी के महल। सिसोदिया रानी के महल सवाई जयसिंह के हैं। देखो सवाई जयसिंह द्वितीय, ये वही है जो सवाई जयसिंह है, वही है ये। सवाई जयसिंह को द्वितीय बोल देते हैं। इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इससे पहले आया था मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह पहले आया था तो उसको जयसिंह फर्स्ट बोल देते हैं। इसको जयसिंह सेकंड बोल देते हैं। बस इतना ही है। ये है वही सवाई जयसिंह ही जिसने जयपुर बसाया। सवाई जयसिंह, इतिहास में तुमने पढ़ा था कि सवाई जयसिंह जो है उसका विवाह देबारी में एक समझौता हुआ था और एक सिसोदिया राजकुमारी चंद्र कुंवरी या चंद्रावती से उसका विवाह हुआ था। चंद्र कुंवरी को ही चंद्रावती कहते हैं। सवाई जयसिंह का विवाह सिसोदियाओं में हुआ, मेवाड़ घराने में।
चंद्रावती से। उसके लिए उसने अलग से जयपुर से करीबन ये 5-6 किलोमीटर दूर है, ये महल बनाए थे। ठीक है, बहुत सुंदर महल है, और यहाँ बाग भी बनाया था जिसे सिसोदिया रानी का बाग बोलते हैं, और ये सुंदर सा महल बनाया था, सिसोदिया रानी का महल बोलते हैं इसको। तो सिसोदिया रानी किसकी थी? जय सिंह की रानी थी, जिसका नाम था चंद्रकुंवरी, उसके लिए महल बनाए थे। इतिहास में आप अगर देखो, सिसोदिया रानी जान गए, सिसोदियाओं से पहले तो इनके रिश्ते होते ही नहीं थे, क्योंकि मान सिंह और महाराणा प्रताप से जब से लड़ाई थी रिश्ते बंद थे। लेकिन जब देबारी में समझौता हुआ सवाई जय सिंह और महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बीच में, तब चंद्र कुमारी का विवाह कर दिया गया जय सिंह के साथ में। तो सिसोदिया रानियां हो गई, जय सिंह की रानी थी सिसोदिया, चंद्र कुमारी सिसोदिया थी, तो उसके महल हो गए। अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल का निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया, जो 1857 की क्रांति में था। राम सिंह द्वितीय में मैंने आपको स्टोरी बताई है। ड्यूक ऑफ वेल्स, जिसे अल्बर्ट एडवर्ड बोला जाता था, ये उपाधि होती थी ड्यूक ऑफ वेल्स की, राजकुमारों को उपाधियां मिलती थी। ड्यूक ऑफ वेल्स, जो राज नियमों का पालन करते थे उन राजकुमारों को ये उपाधि मिलती थी। अल्बर्ट एडवर्ड को ये उपाधि मिली थी, उसको नाम पे अल्बर्ट हॉल राम सिंह ने बनाया था। इसका वास्तुकार जैकब स्विंटन है। उद्घाटन इसका 1887 में एजीजी ब्रेडफोर्ड ने किया। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो सबसे बड़ा पद होता है, सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय। भारतीय और फारसी शैली में ये बना हुआ है। राजस्थान का ये प्रथम म्यूजियम संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया गया। अल्बर्ट हॉल, आप कभी जयपुर गए हो तो ये आपने अल्बर्ट हॉल जरूर देखा होगा। इसमें आपने नहीं गए हो तो फोटोओं में देखा होगा, नहीं तो आजकल प्री वेडिंग जो वीडियो होते हैं, शादी से पहले जो प्री वेडिंग बनाए जाते हैं, उनमें आपने जरूर इनको देखा होगा, इनके सामने शूट करवाते हैं लोग। ये अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग में है, और राम सिंह ने बनवाया था। जब अल्बर्ट आया था अंग्रेज, बना टाइम भी लगा, 87 में इसका काफ़ी टाइम लगा, और जो सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय इसका उद्घाटन ब्रेडफोर्ड से करवाया गया था। भारतीय और फारसी कला का ये मिश्रण है। इंडियन कला और क्षत्रियों में फारसी प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान का ये पहला म्यूजियम है, और सबसे बड़ा म्यूजियम भी है, काफ़ी संग्रहालय इसमें म्यूजियम में है। इसमें म्यूजियम के अंदर मिस्र की मम्मी, मिस्र में जो मरने के बाद में जो बॉडी होती है उसको सुरक्षित रखा जाता था, जिसको मम्मी बोला जाता है, तो वो भी यहाँ पे है। ये एक मिस्र की जो बॉडी है वो यहाँ लाई गई थी। आज भी मिस्र से इसकी देख रेख करने के लिए आते हैं, इसको सुरक्षित, क्योंकि देखो मिस्र जो देश है, इजिप्ट, इजिप्ट में क्या होता था, मिस्र को इजिप्ट बोला जाता है। मिस्र में क्या होता था, जब राजा होता था, राजा को फरोआ बोला जाता था। जब फरोआ मर जाता था तो उसके शव को सुरक्षित रखा जाता था। ये मान्यता थी कि वह वापस आएगा, या जो भी होगा उसका पुनर्जन्म होगा, वो वापस आएगा। उसके शव को एक स्पेशल लेप लगाकर वो बंद कर उसको शव को सुरक्षित रखते थे, और फिर पिरामिड बनाते थे मिस्र में। तो ऐसी एक मम्मी इस म्यूजियम में है मिस्र की, वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। मिस्र की मम्मी, इजिप्ट की एक सुरक्षित शव, मम्मी मतलब क्या होता है, सुरक्षित शव के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ आनी चाहिए थी लाइन, लेकिन वो एडिटिंग में यहाँ ऊपर आ गई है। ठीक है, रामबाग पैलेस, ये भी मैंने तुम्हें राम सिंह में पढ़ा दिया था। रामबाग पैलेस, रामबाग पैलेस भारत की सबसे महंगी होटल में से एक है, जो आपको ये दिखाई दे रही है, रामबाग में है ये। बाग तो गवर्नमेंट के अधीन है, पैलेस निजी हैं, जो राज परिवार है उनके पास है ये। अब तो होटल ग्रुप को दे रखा है इन्होंने। भारत की सबसे महंगी होटल है। कोई भी बड़ा विदेशी आता है जयपुर, उसको यहीं ठहराया जाता है। और उसके अलावा ये तो राम सिंह नाम से पता चल गया। मोती डूंगरी के महल, जिन्हें तख्ते शाही महल भी बोला जाता है, ये माधो सिंह द्वितीय ने बनाए थे। मोती डूंगरी के महल, तख्ते शाही।
एक जैसे 9 महल, या जिन्हें माधवेंद्र महल बोला जाता है। देखो ये मोती डूंगरी के महल, इनमें ये मंदिर भी है, ठीक है, मोती डूंगरी के महलों में। एक जैसे 9 महल माधवेंद्र महल बोलते हैं, क्योंकि माधवेंद्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि माधो सिंह ने बनाए थे। माधो सिंह का असली नाम तो माधवेंद्र ही होता है। नारगढ़ में बनाए थे। नारगढ़ में देखो, वैसे तुम जाओगे तो तुम कभी नारगढ़ देखोगे, कभी जयपुर जाते हो तो तुम्हें एक जयपुर के साथ साथ एक महल, एक किला चलता हुआ दिखाई देता है जयपुर के साथ साथ। आप जब भी जाते हो गाड़ी में दिखाई देता है। वो रियल में वो किला नारगढ़ है, और उसमें आपको जो महल दिखाई देते हैं वो ये महल ही हैं, माधवेंद्र महल ही है। जो एक जैसे 9 महल हैं, माधो सिंह ने बनाए थे विक्टोरिया शैली, क्योंकि अब अंग्रेजी प्रभाव है। 9 पासवानों के लिए, उसके 9 पासवानें थी। तो आपको ये जो दिख रहा है, ये देखो महल एक जैसे नहीं दिख रहे, ये डिजाइन देखो इस महल की, ये कॉपी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इनका लुक देखो, डिजाइन देखो। 4 महल इधर हैं, 4 इधर है, और एक ये सामने है। इनका सबका डिजाइन लुक एक जैसा दिख रहा है तुम्हें सबके ऊपर। तो ये थे 9 पासवाने थी जिनके लिए 9 महल बनाए थे माधो सिंह ने विक्टोरिया शैली में, 9 पासवानों के लिए। मुबारक महल, ये भी माधो सिंह ने बनाए थे। इनको वेलकम पैलेस बोलते हैं। जब विदेशी मेहमान वगैरह विशेषकर अंग्रेज आते थे तो सिटी पैलेस में रुकते थे। भाई राजा का तो महल सिटी पैलेस ही था, तो सिटी पैलेस में वो इन महलों में रोकते थे, इनको स्पेशल बना रखा था। सिटी पैलेस के अंदर ही है ये मुबारक महल है, माधो सिंह ने बनाया था। इनको वेलकम पैलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेहमान वगैरह रुकते थे। तो सामोद महल, सामोद एक पास में, जयपुर के पास में एक ठिकाना है सामोद का। वहाँ के ठाकुर बिहारी दास ने ये सामोद के महल बनाए थे। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर है। वीआईपी होटल है, जयपुर की टॉप होटलों में आती है सामोद वाली, महल वाली होटल। तो सामोद पैलेस, सामोद महल बिहारी दास का बनाया हुआ है जयपुर के अंदर। ये जयपुर में हो गए। तो जयपुर में आमेर में सिटी पैलेस हो गए कुछ, सवाई जय सिंह के बनाए हुए 7 मंजिला। जल महल है, सवाई जय सिंह, हिस्ट्री में पढ़ा है अपन ने। हवा महल सवाई प्रताप सिंह का 5 मंजिला है। सिसोदिया रानी किसकी थी? सवाई जय सिंह की। ये मैंने तुम्हें सवाई जय सिंह में पढ़ा चुका हूँ। अल्बर्ट हॉल राम सिंह सेकंड में, राम बाग भी पढ़ा चुका हूँ, राम सिंह द्वितीय, मोती डूंगरी के महल माधो सिंह द्वितीय, एक जैसे 9 महल माधो सिंह द्वितीय। 9 पासवाने थी इसलिए उनके लिए 9 महल बनाए। मुबारक पैलेस, सामोद पैलेस। तो अब देखते हैं जयपुर। जयपुर के बाद में कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जो है वो जयपुर से अलग हुआ और अलवर से अलग हुए थे। कोटपुतली बहरोड के अंदर हम देखें तो यहाँ पे जो बेराट है, पंचमहल है, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था अकबर के विश्राम हेतु। पढ़ चुके हैं इतिहास में, जब मैंने मान सिंह पढ़ाया है तब मैंने आपको पंचमहल के बारे में भी बताया है कि मान सिंह जो अकबर के समय थे, अकबर के विश्राम स्थल के रूप में पंचमहल बना था। मुगल गेट भी बोला जाता है इस इलाके को, मुगल गेट। ये मैंने आपको बेराट में भी बताया है, सभ्यता के अंदर भी पूरा बेराट का वर्णन मैंने जब आपको बताया तब भी बताया। मान सिंह तो तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये पंचमहल। बेराट में है, अकबर के विश्राम हेतु उसके शिकारगाह के रूप में मान लो। और अकबर जब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था अकबर, तब यहाँ विश्राम करता था वो। तो ये उस लिए भी ये बड़ा फेमस है।
और उसके अलावा देखें अपन तो ये कोटपुतली बहरोड, झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर देखो, झुंझुनू ऊपर चलते हैं तो खेतड़ी महल। खेतड़ी एक ठिकाना हुआ करता था झुंझुनू के अंदर, फेमस ठिकाना था। खेतड़ी के महाराजा थे भोपाल सिंह, उन्होंने ये बनाया था 1770 का, डेट कोई मायने नहीं रखती। एक तालाब है पन्नालाल साहेब तालाब, उसके किनारे ये बनाया गया था। ये तालाब ये अब सूखा हुआ सा प्रतीत होता है। शेखावाटी के हवा महल बोलते हैं क्योंकि झुंझुनू शेखावाटी का ही पार्ट है। जब खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह हुआ करते थे तब स्वामी विवेकानंद आए थे और यहाँ पे ठहरे थे। कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है कि स्वामी विवेकानंद जब खेतड़ी आए थे तो खेतड़ी के महलों में ठहरे थे। यही है वो खेतड़ी के महल। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। इनको बोला जाता है खेतड़ी के हवा महल। लखनऊ जैसी भूल भुलैया टाइप का, भूल भुलैया टाइप का, और जयपुर के हवा महलों की झलक भी इनमें देखने को मिलती है। लेकिन हवा महल की तरह इसमें झरोकों वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसमें खिड़कियां हैं, झरोके नहीं है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है खेतड़ी के महल। खेतड़ी के महल किसने बनाए थे? खेतड़ी के महाराजा ने, भूपाल सिंह ने। कौन से तालाब के किनारे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, पन्नालाल साह। खेतड़ी में जब महाराजा अजीत सिंह थे तब विवेकानंद आए थे। अच्छा क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद को नाम भी स्वामी विवेकानंद किसने दिया था? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। भाई स्वामी विवेकानंद का नाम तो हुआ करता था विविधिशानंद। तो एक बार की बात है, ये न है। एक बार क्या हुआ कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह इनको बहुत मानते थे, तो ये आए हुए थे विविधिशानंद। तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने बोला, गुरुजी आपका नाम बोलने में बड़ा जटिल है। तो इन्होंने कहा आप रख दो। तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम रखा था। ये नाम भी अजीत सिंह ने दिया है। और विवेकानंद आपको पता है फेमस कब हुए थे? जब वो अमेरिका गए धर्म सम्मेलन में शिकागो में, तब अपने भाषण से प्रसिद्ध हुए। तो वो शिकागो जाने का पूरा खर्चा, पूरा सिस्टम अजीत सिंह का ही था वो। ये भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। भाई विवेकानंद को नाम किसने दिया? अजीत सिंह ने। शिकागो किस किस राजा की मदद से गए? अजीत सिंह, जो खेतड़ी के महाराजा थे। ये खेतड़ी महल भूपाल सिंह का बनाया हुआ है। विवेकानंद जी आते थे इन्हीं महलों में ठहरते थे वो। जोधपुर में देखो, अब हम घूम के आ गए हैं पूरा झुंझुनू के ऊपर चूरू, चूरू के नीचे डीडवाना, कुचामन और नागौर। अब अपन आ गए जोधपुर में। जोधपुर में महल देखो आप। जोधपुर में एक थंबा महल मैंने आपको बताया, इसको पहरी मीनार भी बोलते हैं। अजीत सिंह ने बनाई थी, मंडोर के अंदर है ये। अजीत सिंह ने बनाई थी मंडोर में। इसका निर्माण अजीत सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। ये दिख रहा है ना आपको, ये एक थंबा महल मंडोर के अंदर है। इसको पहरी मीनार भी बोला जाता है, एक थंबा महल को। रायका बाग पैलेस, रायका बाग पैलेस रानी जसवंत ने बनाया था। ये इतिहास में सब आ चुका है, ये सब इतिहास में आ चुके हैं। राजा पढ़े हैं तब इतिहास में पढ़े ही हैं। रायका बाग पैलेस जो जसवंत सिंह प्रथम की जो रानी थी, रानी जसवंत दे, उसने बनाए थे। स्वामी विवेकानंद जब यहाँ पे आए थे, स्वामी विवेकानंद किसके समय आए थे? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय, फर्स्ट के समय नहीं। ये फर्स्ट तो वो था जो औरंगजेब के समय था, ये तो फर्स्ट तो वो था। और इसमें मैंने जसवंत सिंह जब पढ़ाया है तुम्हें, तब मैंने इसकी रानी जसवंत दे पढ़ाई है, और मैंने रानी का राय का बाग पैलेस भी पढ़ाया है। राय का बाग पैलेस, ठीक है, राय का जाति के नाम से इसका नाम है, राय का बाग पैलेस। तो जसवंत सिंह प्रथम की रानी
स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ ठहरे थे, वो महाराजा जसवंत सिंह के समय ठहरे थे। अपन पढ़ चुके हैं, जसवंत सिंह में पढ़ाया है मैंने स्वामी विवेकानंद को, सब बातें पढ़ाई है, ये एक तरह का रिवीजन चल रहा है। ये राय का बाग पैलेस है, अभी तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिस चलता है। बुलानी महल, ये वर्तमान में हॉस्पिटल है, ये जसवंत सिंह द्वितीय का ही बनाया हुआ है, इसी का ही। जो दयानंद सरस्वती आए थे ना, जसवंत सिंह द्वितीय का बुलानी महल है, जो अब हॉस्पिटल के रूप में है। बिजोलाई, बिजोलाई अपने भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है, भित्ति चित्रण के लिए भी। जोधपुर की चित्रशैली के लिए भी जाना जाता है बिजोलाई, ये बिजोलाई के महल है, होटल कन्वर्ट है। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा सरदार सिंह ने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिजोलाई भी पूछ लेते हैं कहाँ पे है। जसवंत थड़ा सरदार सिंह का बनाया हुआ है, और ये राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाने का मतलब सब याद रखने हैं। जसवंत सिंह द्वितीय जो अभी हमने बात की थी, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में ये बनाया गया है। जसवंत सिंह के दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र ने बनाया है सरदार सिंह ने। ये देखो, ये पूरा वाइट संगमरमर का है, इसलिए इसको राजस्थान का ताजमहल भी बोला जाता है। और बनाया किसने है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जसवंत थड़ा बना तो जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में है, लेकिन बनाया सरदार सिंह ने है। राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं, दत्तक पुत्र था। उम्मेद पैलेस बहुत फेमस है जोधपुर का, दुनिया में इतना बड़ा पैलेस उस टाइम में नहीं बना। उम्मेद पैलेस क्योंकि उम्मेद सिंह ने बनाया। छित्तर पैलेस क्योंकि छित्तर पत्थरों की क्वालिटी है, छित्तर पत्थरों से बना है जोधपुर के पत्थर। निर्माण 1929, डेट भी याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराजा उमेश सिंह ने बनाया है। अकाल रात, भयंकर अकाल पड़ गया था, तो लोगों को रोजगार देने के लिए इन्होंने सोचा कि कैसे इनको अनाज पहुंचाए, कि काम करो अनाज ले जाओ। एक अंग्रेज था जो इसका वास्तुकार है, हेनरी वॉल लैनचेस्टर। अच्छा क्वेश्चन है, लैनचेस्टर, लैनचेस्टर इसका वास्तुकार है। ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, बहुत विशाल महल है ये विश्व का। कभी आप जोधपुर गए हो तो ट्रेन में या कहीं से आपको ये दिखाई देता है, इसकी विशालता आप इससे भी पता लगा सकते हो। तो विश्व का सबसे बड़ा, जो 29 में बन चुका था। अजीत भवन पैलेस, ये मारवाड़ का एक प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने बनाया था, और ये हनुवंत सिंह जी को भेंट किया था। ये देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। ये अजीत भवन पैलेस है, ये प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने बनाया था, और जो हनुवंत सिंह जी थे ना, उनको भेंट किया था जो। तो ये प्रथम हेरिटेज होटल है। जोधपुर के अंदर देखे तो एक थंबा महल हो गया, राय का बाग पैलेस हो गया, जसवंत का बनाया हुआ, बिजुलाई महल हो गए, बुलानी महल हो गया, बिजुलाई हो गया, जसवंत थड़ा हो गया सरदार सिंह का बनाया हुआ, उमैद पैलेस हो गया, अजीत भवन पैलेस हो गया। अजमेर चलते हैं, अजमेर के अंदर देखो, क्योंकि अब जोधपुर से घूम के पाली आए, पाली में कोई प्रसिद्ध महल नहीं है। पाली से हम आए राजसमंद, राजसमंद में कोई प्रसिद्ध महल नहीं है। कुछ महल है तो वो कुंभलगढ़ किले में और वहां पढ़ लिए हैं, किले में है तो वहां ज्यादा चर्चा करने वाली कोई बात है नहीं। फिर चले अजमेर, अजमेर में देखो तारा बाई के महल अजमेर दुर्ग में, तभी तो अजमेर के किले का नाम तारागढ़ पड़ा। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया जो था मेवाड़ का राजकुमार, मेवाड़ का राजकुमार महाराणा सांगा का बड़ा भाई था ये। तो कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया, इतिहास में पढ़ चुके हैं हम कि कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के लिए अजमेर में महल बनाए थे, इसीलिए अजमेर के किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी के महल, रूठी रानी दो हो गई, एक तो उमादे हो गई जो रूट कर यहाँ आई थी, मालदेव की रानी, उसके महल तो किले में है। किले के नीचे महल और हैं, रूठी रानी के महल अजमेर में, और वो जहांगीर ने के बनाए हुए हैं, क्योंकि वहां पे वो रूट कर आ गई थी। नूरजहां जहांगीर से रूट के यहाँ रही थी,
बिसलसर तालाब के किनारे है ये। अजमेर में जो बिसलसर तालाब है, बिसल देव का बनाया हुआ, उसके किनारे रूठी रानी के महल हैं। और रूठी रानी के जो महल हैं वो वहाँ पे जहांगीर ने बनाए। उसकी जो बेगम थी नूरजहां, वो रूठ कर यहाँ पे आ गई थी। और नूरजहां के साथ उसकी माँ भी थी, अस्मत बेगम। नूरजहां की माँ कौन थी? अस्मत बेगम। नूरजहां की माँ ने, कहा जाता है कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी यहाँ पर। नूरजहां काफी आती थी यहाँ पर। नूरजहां रूट रूट के यहाँ आती थी अजमेर। तो जो अस्मत बेगम थी, जो नूरजहां की माँ है, ये नूरजहां की माँ, इसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी, और वो अजमेर में ही खोजी थी। अपनी बेटी के साथ में थी वो, तब उसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी अस्मत बेगम ने। मान महल, मान महल पुष्कर में है, मान सिंह के बनाए हुए। देखो ये रहे मान महल पुष्कर में। और जहांगीर महल भी पुष्कर में है। ये रहे, ये खंडर हो चुके हैं। इस टाइप की जो डिजाइन होती है ना, ये डिजाइन जनरली कहलाती है बारादरी। इसको आप सिंपल भाषा में, अपने जो बरामदे टाइप होते हैं ना, वो होती है ये डिजाइन। ये बारादरी खंडर अवस्था में है। और ये डिजाइन बारादरी डिजाइन कहलाती है। ये मुस्लिम प्रभाव है, एक तरह से बरामदा बनाना। ठीक है, तो ये बारादरी कहलाती है। तो ये जहांगीर महल है। कुछ कहते हैं नूरजहां यहाँ रहती थी, अलग अलग बातें चलती है इसकी, कि अस्मत बेगम ने यहाँ खोजा था वो इत्र वाला, और ये भी चलता है। लेकिन जहांगीर महल में एक लेख मिला है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहांगीर महल का एक लेख मिला है जिसमें जहांगीर और महाराणा अमर सिंह के बीच मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, उसका जिक्र है उसमें, अभिलेख में, जहांगीर के महल का अभिलेख। जहांगीर यहाँ ठहरा था, और उसी समय मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी अमर सिंह के साथ, उस लेख में लिखा हुआ है। वो अभिलेखों में जब हम चर्चा करेंगे संपूर्ण अभिलेख, तब हम बातें करेंगे उसके बारे में। टोंक, मुबारक महल, ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध। मुबारक महल दो हो गए। एक मुबारक महल आपका जयपुर में भी हो गया, जिसको माधो सिंह द्वितीय ने बनाया था। जयपुर वाला अलग है, जिसको वेलकम पैलेस बोलते हैं, सिटी पैलेस के अंदर है। एक मुबारक महल टोंक में भी है, ध्यान रखना। दो है मुबारक, प्रसिद्ध महल है जो मुबारक नाम से। टोंक का भी ठीक फेमस है। ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी ईद के दिन। अब तो बंद हो गई है, क्योंकि है ना, ऊंट को जब राज्य घरेलू पशु का दर्जा दे दिया गया, उसके बाद में स्वैच्छिक फैसला लिया गया और ऊंट की कुर्बानी बंद कर दी गई। सुनहरी कोठी, ये सुनहरी कोठी है। ठीक है, अब ये सुनहरी कोठी जो है, इसके अंदर पेंटिंग बहुत शानदार है। इसे बोला जाता है जरनिगार, सुनहरी कोठी को। इसका निर्माण नवाब वजीउद्दौला खान ने शुरू करवाया था, फिर पूरा इस इब्राहिम खान का, फिर इसका जीर्णोद्धार भी हुआ नवाब सादत अली खान। सुनहरी कोठी जो है, इसे जरनिगार बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नवाब वजीरुद्दौला खान ने इसका निर्माण करवाया था, इब्राहिम खान ने इसको पूरा कराया था। सुनहरी कोठी ये आपको बाहर से तो थोड़ी सी जर्जर अवस्था में और साफ नहीं दिख रही है, अब तो मरम्मत भी हो गई है इसकी, ये पुराना पिक है। इसके अंदर की पेंटिंग है ना, वो सोने की पेंटिंग है, बहुत ही गजब क्लास पेंटिंग है। इसके अंदर सोने का काम हुआ है इस पे, तो इसलिए इसे सुनहरी कोठी बोला जाता है। राजमहल देवली में है। बनास, डाई और खारी नदियों का जो संगम है, बिसलपुर बांध है। जहाँ बिसलपुर बांध है ना देवली में, वहां राजमहल है। राजमहल का युद्ध भी तो इतिहास में फेमस है।
मैंने इतिहास में पढ़ाया था तुम्हें, सवाई माधो सिंह और सवाई ईश्वरी सिंह के बीच में, दोनों भाइयों में, सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में लड़ाई हुई थी, राजमहल का युद्ध। तो ये टोंक में मुबारक महल, सुनहरी कोठी, राजमहल, बूंदी। बूंदी में देखो उमेद महल, उमेद सिंह राजा थे बूंदी के, तो उमेद महल। बूंदी में सुख महल फेमस है, राव विष्णु सिंह ने बनवाए थे ये। जय सागर झील है उसके किनारे, रुडियार्ड किपलिंग यहाँ ठहरा था, ये रहे सुख महल। सुख महल, राव विष्णु सिंह नाम सुना हुआ है बूंदी में? अरे 1818 की साइक संधियां अंग्रेजों से की थी बूंदी के शासक ने, तो वो राव विष्णु सिंह ही था। जेत सागर झील के किनारे हैं ये। और जो किपलिंग था वो यहाँ पे ठहरा था। किपलिंग के बारे में बार बार चर्चा होती रहती है, किलों में भी हमने पढ़ा। किपलिंग जिसने बूंदी के किले को कहा था कि ऐसा किला तो भूत और प्रेत बनाते हैं। रंग विलास महल, रंग विलास महल, राव छत्रसाल, छत्रसाल को शत्रु साल किसी भी नाम से जान सकते हो आप। रंग विलास महल, इसी रंग विलास महल के अंदर ही चित्रशाला है, जो बहुत ज्यादा पेंटिंग्स वगैरह है, ठीक है, वो भी है। छत्र महल राव छत्रसाल ने बनाया है, नाम से चित्रशाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बूंदी की चित्रशाला तो बहुत फेमस है, राव उमेद सिंह ने बनाई थी बूंदी की चित्रशाला, ये दिख रही, बहुत बड़ी स्तर पे, मैं कहता हूँ इतना ज्यादा चित्र, दीवारें तक चित्र हैं, भरा पड़ा है चित्रशैली से, विशेषकर पशुओं की, और भी कई चित्रशैलियां हैं इसमें। पशु पक्षियों का ज्यादा चित्रण हुआ है, पेड़ पौधे, हाथी दंगल, खूब चित्रण देखने को मिलता है। गढ़ महल रतन सिंह हाड़ा का बनाया हुआ है, नवल सागर झील के किनारे हैं। गढ़ पैलेस बोल दो चाहिए बूंदी के, गढ़ के रूप में यही है बूंदी के किले के रूप में। गढ़ पैलेस मतलब जो किले पर है। रतन सिंह हाड़ा, नवल सागर झील के किनारे हैं ये। बूंदी के राजमहलों को, नवल सागर झील, नवलखा झील बूंदी में है, ध्यान रखना। नवलखा झील कई बार आ चुका है, नवल सागर झील भी बोल देते हैं। बूंदी का किला, उसका जो महल है वो यही है। बूंदी के इन राजमहलों को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ राजमहल बताया। बूंदी के राजमहलों को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बताया है। तो ये अपने कंप्लीट हो गए महल। एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं स्पीडली। लालगढ़ पैलेस, ये रहा, गंगा सिंह जी का बनाया हुआ है, पिता लाल सिंह की स्मृति में। गजनेर महल, गजनेर झील के किनारे। अनूप महल, कर्ण महल किले में है। जैसलमेर सर्वोत्तम विलास महल, बादल महल देखो ना ये ऊपर ताजिया टावर। जवार विलास महल, ये रहा पीले पत्थरों का, जैसलमेर। बाड़मेर में बटाड़ू का कुआं, ये रहा कुआं, ये संगमरमर का पूरा काम हुआ है। राजस्थान का जो रेगिस्तान का जल महल बोलते हैं इसको, सिरोही में स्वरूप विलास महल, केसर विलास, ओखा रानी अचलगढ़ में। उदयपुर में जगमंदिर रही, करण सिंह का बनाया हुआ सांझा ठहरा था। जगत विलास, ये जगत सिंह द्वितीय का है, ऊपर वाले को धोड़ा महल भी बोलते हैं। सिटी पैलेस, ये रहे सिटी पैलेस, कई चरणों में इनको विंडसर महल कहा था फर्ग्यूसन ने, अच्छा क्वेश्चन है। विंडसर महल। सुख महल महाराणा सज्जन सिंह का बनाया हुआ है, सिटी पैलेस में ये है सुख महल। खुश महल, सॉरी सुख महल तो बूंदी में है, खुश महल है ना। राजकुमार महाराणा के महल जो जयसमंद झील है उसके किनारे, रूठी रानी के महल भी है जयसमंद झील के किनारे, हाड़ी रानी सलमपुर की थी।
बादल महल महारावल वीर सिंह का, डूंगरपुर में भी है। जूना पैलेस फेमस है वीर सिंह का, ये रहा। किले की भांति निर्माण हुआ है इसका, 5 मंजिला है। उदय विलास 7 मंजिला, सॉरी, उदय विलास है। एक थांबिया महल है, ये रहा, शिव सिंह का बनाया हुआ है। चित्तौड़ में नवलखा है भंडार, महाराणा बनवीर का, नौलखा महल भी बोल दो। फतेह प्रकाश है, ये रहा, फतेह सिंह का बनाया हुआ। भीलवाड़ा में रूठी रानी के महल है, यहाँ पर भी है मांडलगढ़ में। बनेड़ा महल या सरदार निवास महल भीलवाड़ा में। कोटा में अबलामीणी महल, जिनको ताजमहल कहता है कर्नल जेम्स टोड। अबेड़ा महल अबे सिंह हड़ौती के हवा महल है। गुलाब महल है जयत्र सिंह का। कोटा के हवा महल राम सिंह द्वितीय के। वेली टावर घंटाघर उमेश सिंह द्वितीय का। छत्रविलास के जग मंदिर दुर्जन साल की सिसोदिया रानी ब्रज कंवर ने। झालावाड़ में देखो, ये राजेंद्र सिंह झाला खरीद के लाए थे देहरादून से, शोध प्रदर्शनी से, लकड़ी का महल। गढ़ भवन पैलेस है मदन सिंह झाला का। हमीर महल सवाई माधोपुर में। सुपारी महल जिसमें मंदिर मस्जिद चर्च है। जोगी महल रणथंभौर में है ये किले में। करौली में राजमहल भंवर विलास पैलेस। धौलपुर में निहाल टावर है, ये सबसे बड़ा टावर है घंटाघर। डिग के महल, डिग के जल महल, जल महलों की नगरी बोलते हैं, सूरजमल के बनाए हुए। भरतपुर में शानदार क्वेश्चन बनता है। किशोरी महल है। अलवर के सिटी पैलेस हैं, विनय विलास महल बोलते हैं। अश्लील चित्रशैली यहाँ देखने को मिलती है। हवा बंगला तिजारा का। सिलीसेड महल फेमस है। सरिस्का महल फेमस है। ये विनय सिंह के हैं सिलीसेड, रानी शीला के लिए। सरिस्का वाले जय सिंह के हैं। विजय मंदिर महल जय सिंह के हैं। होप सर्कस तेज सिंह का है, जो लिनलिथको की बेटी होप के नाम पे। जयपुर में आमेर के महल में तो खूब है, खास आम और शीश महल मिर्जा राजा जय सिंह के बनाए। सिटी पैलेस चंद्रमहल जय सिंह ने बनाया था, 7 मंजिला है। ये 7 मंजिलों के नाम है। चंद्र सुख के रंग में शोभा की छवि है वो श्री मुकुट हुई। जल महल मानसागर झील में सवाई जय सिंह के। हवा महल सवाई प्रताप सिंह के। लालचंद उस्ता वास्तुकार है। ये 5 मंजिला है। कि प्रताप का जो रतन विचित्र प्रकाश सर हवा, कैसे याद कर लो इनको। सिसोदिया रानी के महल सवाई जय सिंह की सिसोदिया रानी चंद्र कुंवर अल्बर्ट हॉल राम सिंह द्वितीय का बनाया हुआ, ये रहा। म्यूजियम है, मम्मी है यहाँ। रामबाग पैलेस जो महंगी होटल आज चलती है। मोती डूगरी के महल। एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल हैं। माधो सिंह ने बनाए 9 पासवानों के लिए, द्वितीय ने। मुबारक महल भी वेलकम पैलेस माधो सिंह द्वितीय ने, ये सिटी पैलेस में है। सामोद महल बिहारी दास। कोटपुतली बहरोड में पंचमहल है बेराट के अंदर। खेतड़ी महल जहाँ स्वामी विवेकानंद ठहरे थे अजीत सिंह के समय। एक थंबा महल जोधपुर में। राय का बाग पैलेस है, जसवंत ने बनाया था। बुलानी महल है। बिजोलाई महल है, भित्ति चित्रण के लिए फेमस है। जसवंत थड़ा है, सरदार सिंह का बनाया हुआ। उमेद पैलेस चित्र पैलेस, चित्र पत्थरों के क्वालिटी का नाम है, चित्र पत्थरों से बना है इसलिए। उमेद पैलेस। अजीत भवन पैलेस अजीत सिंह ने बनाकर हनुवंत सिंह को भेंट किया था। तारा बाई के महल अजमेर फोर्ट में। रूठी रानी के महल अजमेर फोर्ट में। रूठी रानी के और अजमेर में, जो बिसलसर तालाब के किनारे हैं। मान महल पुष्कर में है और जहांगीर महल भी पुष्कर में है। मुबारक महल ऊंट की कुर्बानी के लिए फेमस है। सुनहरी कोठी टोंक में है, जरनिगार बोलते हैं, वजीरुद्दौला का बनाया। राजमहल देवली। उमेद महल उमेद सिंह बूंदी के राजा रहे। सुख महल बूंदी में विष्णु सिंह का बनाया हुआ, जहाँ किम्पलिंग रहा था। रंगविलास महल भी छत्रसाल का। छत्र महल चित्रशाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंदी की चित्रशाला उमेद सिंह ने बनाई थी। गढ़ पैलेस बूंदी के रतन सिंह हाड़ा ने, नवल सागर झील के किनारे। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि बूंदी के जो राजमहल है वो सर्वश्रेष्ठ राजमहल है।